नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। नेशन का वैक्सीनेशन प्लान क्या है? देश भर में 1 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? ये सवाल इसलिए कि क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन की उपलब्धता का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन ऐलान पर ही सवाल उठा दिया है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल ये वो राज्य हैं जिन्होंने साफ किया है कि 18 प्लस समूह के लिए टीकाकरण तभी शुरू किया जाएगा जब वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध होगा। दरअसल गैर बीजेपी शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के टी सिंहदेव, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और झारखंड के बन्ना गुप्ता शामिल हुए थे। इस दौरान इन सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका यही कहना था कि वैक्सीन निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के साथ प्रतिबद्धता को पूरा करने के बाद ही वो भविष्य के ऑर्डर पर बातचीत कर सकते हैं। इन सभी का यही कहना था कि केंद्र सरकार ने भले ही घोषणा की हो कि टीकाकरण के तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले टीका लगवा सकेंगे, लेकिन उनके यहाँ इस प्रोग्राम में देरी होगी। एक तरफ देश भर में एक साथ शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान सवालों में घिर गया है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। ऐसे में आज सवाल यही कि आखिर नेशन का वैक्सीनेशन प्लान क्या है? बात करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले नजर सवालों पर। तो जनहित में क्या है केंद्र की वैक्सीन नीति? वैक्सीन के अलग अलग रेट पर सियासी शोर, क्या हो रही राजनीति? 1 मई देश भर में क्या एक साथ शुरू हो पाएगा वैक्सीनेशन अभियान? वैक्सीन किसे मिलेगी फ्री और कौन चुकाएगा महंगा दाम? ये तमाम वो सवाल जो आज उठ रहे हैं सरकार के वैक्सीनेशन प्लान को लेकर के किस तरह से इस प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। कहा तो यही गया है कि बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान जो है तीसरे चरण के लिए शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उसने साफ कर दिया है कि पहले उसकी प्रतिबद्धता जो है वो केंद्र के दिए गए ऑर्डर को पूरा करना है और जो राज्य सरकारों की तरफ से ऑर्डर मिल रहा है उसमें देरी हो सकती है, वैक्सीन उपलब्ध कराने में देरी होगी। लिहाजा राज्यों का यह कहना है कि वो वैक्सीन ना होने पर वक्त से ये प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते हैं। कुछ ने तो ये तक कह दिया है कि केंद्र सरकार जो है जनता को भ्रमित कर रही है, जनता के साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो लगाई क्या जाएगी। 1 मई से आपने कह दिया कि ये अभियान जो है शुरू होगा, लेकिन कैसे होगा? क्या केंद्र ने राज्यों से स्थिति जानी कि उनके पास कितनी टीकों की उपलब्धता है या उनके पास टीके उपलब्ध हो पाएंगे इस तारीख तक या नहीं? तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता अनिल गोयल। अनिल जी, स्वागत है आपका। और आज बात हो रही है केंद्र के वैक्सीन प्लान को लेकर, वैक्सीनेशन नीति को लेकर। क्या है वैक्सीनेशन नीति? क्योंकि कुछ राज्य अभी से ये बात साफ कर चुके हैं कि 1 मई से जो देश भर में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की बात हो पा रही है, भाई उनके यहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि साधन उपलब्ध नहीं होंगे, संसाधन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो वैक्सीन से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो, राय हो, सुझाव हो, आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। अनिल जी, क्या है केंद्र का वैक्सीनेशन प्लान? केंद्र का वैक्सीन प्लान है कि हमारे को 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है और पूरे हिंदुस्तान में टीके लगवा रही है। और जो बाकी राज्य सरकारों का काम है, राज्य सरकार उस वैक्सीन को खरीदे और अपने प्रदेश के लोगों को उनको लगा। अब वो फ्री लगाते हैं, पैसे देकर लगाते हैं, वो उनकी अपनी 40 प्लस 45 प्लस का तो फ्री आप दे रहे हैं। 18 प्लस के लिए आपने कहा कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या ये भी फ्री होगा? केंद्र ने पहले कहा था कि वैक्सीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि सबको जो है फ्री दी जाए या फिर ऐसे दाम में दी जाए कि आराम हो, लेकिन यहाँ तो दाम में भी कोहराम मच गया है, दाम भी एक जैसा समान नहीं है। कायनात जी, एक बात तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट 18 साल से 19 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन फ्री दे या पैसे से
दे वो राज्य सरकार का अपना अपना मामला है, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला राज्य सरकार के हाथ में है। और जहां तक कीमत का सवाल है, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर दे करके वो वैक्सीन लगवा रही है। जब उसका ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो वो भी अगली बार जब ऑर्डर देगी तो निश्चित तौर पर दवा कंपनियों से बात करेंगे और उसके बाद में फिक्स करेंगे जो भी अनिल रेट जी, उनके आप साथ क्या फिक्स हो। हालात को नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं? आगे का वक्त का इंतजार क्यों? अभी क्या जरूरत नहीं है? अभी क्या ये जरूरी नहीं है? अभी क्या जमाखोरी से, मुनाफाखोरी से कम जूझ रही है देश की, प्रदेश की जनता, जो आप आगे के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आगे देखा जाएगा कि दाम में रिलैक्सेशन दे दिया जाए? इस पर बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं जगाधरी से, नीरज जुड़े हैं। स्वागत है आपका नीरज, रखिए अपनी बात। मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको और खबर पढ़ने वाले चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि ये चैनल गरीब आदमी की वो आवाज उठाता है। जी, बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा का कोई भी नेता है, मैं आमने सामने बैठ के इनसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मेरा लाइव दिखाओ इस गरीब आदमी का, जो ये मेरी बात को उत्तर भी दे दे। इनका जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल, इसके पास मैं 4 बार गया हूँ कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं 10वीं पास करके किसी कारण पढ़ नहीं सका और मैं पेन का काम करता हूँ। मेरा वेतन 8,000 है, जिसमें मैं लग रहा है उसका वेतन 50,000 है। मैनेजमेंट का 2-3 लाख है। जब उन पर पैसा है इतना तो मैं 18,000 रुपए क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सरकार उन पे काबू पाती ताकि उन्होंने पैसे खिलाओ? हम गरीब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी, कमोबेश हर एक नीति में, प्लान में असमानता देखी जाती है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। आप समझ रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन जो है वो कितना बड़ा और कितना अहम हथियार है, लेकिन हम इसे किस तरीके से, कहां और किस प्रकार से उपलब्ध करवा पा रहे हैं? क्या सभी को सुगम तरीके से ये मिल पाएगा? क्या इसके लिए अफरा तफरी नहीं मच जाएगी? दाम में ये जो असमानता है, क्या इस असमानता से कोई परेशानी नहीं होने वाली है? कायदा जी, हमारा काम यह है कि हम वैक्सीन की उपलब्धता को मदद करें। सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से संपर्क करके उनको अपना ऑर्डर पे सर, करे। बात तो यही हो गई ना कि दवाई राज्य मिलेगी। खुद संपर्क करेंगे वैक्सीन निर्माता कंपनी से। केंद्र ने संपर्क नहीं किया है, राइट? लेकिन अब राज्य जो है वो, कुछ राज्य क्या कह रहे हैं, जब संपर्क किया तो कंपनी का क्या कहना है कि भाई हम आपको अभी उस डेट तक प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पहले हमें सेंटर को देना है। सेंटर का ऑर्डर हमारे पास इतना इतना है, जो जितना भी है पहले वो पूरा हो जाए, उसके बाद आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। तो फिर केंद्र कैसे ऐलान कर देता है कि 1 मई से देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा? बात करेंगे इस पर। एक दर्शक हमारे साथ है, राजन यमुनानगर से। स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी हेलो जी जी राजन, हम सुन पा रहे हैं आपको, रखिए अपनी बात। मैडम, हम इतनी नीतियां बना रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कोरोना विकराल रूप धारण कर रखा है, इसके बावजूद यूपी में आज फिर पंचायतों की वोट डलवाई इन्होंने भीड़ भड़का करके। ये मैडम क्या, ये बताओ इसका क्या फायदा है? जब हम पहले कोरोना को फैला लो बहुत बुरी तरीके से, फिर उसको रिपेयर करने के लिए वैक्सीनेशन करनी शुरू कर दो। ये क्या फ्यूटाइल एक्सरसाइज है मैडम? बस बात समझ नहीं आ रही है। एक तरफ कार में चलान हो रहा है सिंगल बंदे के चलने वाले का, एक तरफ इतने लोग इकट्ठे होने हैं। लोग, मैं सोचता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज वाले हमारे पे हंसते होंगे कि कैसे देश है। किसे मानते हैं जिम्मेदार इन हालात के लिए? राजन जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया। एक और दर्शक संजय कुमार जुड़े हमारे साथ। संजय जी, स्वागत है आपका, बताएं कहां से बात कर रहे हैं, रखिए अपनी बात। मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ। जी कहिए। हाँ, क्या कहते हैं मैडम, ये पूरे देश में तो लॉकडाउन हो जाना चाहिए ना। क्या कहते हैं, इतना महामारी फैल रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो बिहार में तो पटना का हाल और खराब से खराब होते जा रहा है। तो जिस तरह से इस महामारी को कंट्रोल करने की कोशिश सरकारें कर रही हैं, क्या मानते हैं वो नाकाफी है? सरकारी तंत्र फेल हो गया है? हाँ, सरकार तंत्र जब तक इस पर क्या कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं, लॉकडाउन नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी। और अनिल, हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अनिल जी, जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, इनके सवालों के जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट।
सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। कागज पर नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण देखिए इंडिया कनेक्ट। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। मंदिर से रामन हर खबर इन फोकस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेशन के वैक्सीनेशन प्लान की कि आखिर केंद्र का क्या प्लान है इस वैक्सीनेशन के लिए। राज्य सरकारें आखिर क्यों कह रही हैं, गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारें क्यों कह रही हैं कि वो 1 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं कर पाएंगी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हम एक प्लान के तहत आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या देश इस लड़ाई को एक साथ नहीं लड़ रहा है? जबकि बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे तो ही हम इस जंग को जीत पाएंगे, नहीं तो हम और ज्यादा उलझते जाएंगे। ज्यादा बात करने के लिए बीजेपी नेता हमारे साथ अनिल गोयल जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका अनिल गोयल जी। ब्रेक पर जाने से पहले कई दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कुछ सवाल किए। चाहूंगी सबसे पहले उनके सवालों के जवाब और उसके बाद जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, चाहे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कि हम पहली तारीख से वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। वैक्सीन खरीदना, वैक्सीन की व्यवस्था करना राज्य सरकार का मामला है। बाकी स्टेट की गवर्नमेंट भी कर रही है जो 1 तारीख से वैक्सीन प्रोग्राम चला रही। आपने समय से तैयारी नहीं करी, आप वैक्सीन खरीदना नहीं चाहते, आप वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते और आप इसका भी ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? आज कोरोना काल के अंदर देश इस महामारी से गुजर रहा है। हम सबको ही काम करने की आवश्यकता है और काम करने के लिए भी पूरे समय से प्लानिंग से चलने की आवश्यकता है। अगर ये सरकारें समय जिस टाइम
सरकार ने सप्लाई घोषणा करी। चेन को उसी लेकर टाइम राज्य अगर वो- के स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल किया कि क्या केंद्र ने इस बारे में जानकारी हासिल की कि सप्लाई चेन जो है वो किस तरीके की है राज्य सरकारों के पास में, और कौन कितना जो है कब उसे मिल पाएगा ऑर्डर, नहीं मिल पाएगा, व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। क्या इस बारे में कोई डेटा इकट्ठा किया गया केंद्र की तरफ से? अभी आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन करना नहीं चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते हैं, टाइम से तैयारी नहीं की है। आपने 10 तरह की बातें, लेकिन अगर उन्होंने आरोप लगाया है, उस आरोप के जवाब में क्या कहेंगे आप? क्या केंद्र ने इस तरह से कोई भी प्लान दिया? कायनाथ जी, मैं ये बात, केंद्र ने तो जो भी प्लान है सभी स्टेटों को दिया है, एक जैसा दिया है। बाकी स्टेटों ने व्यवस्था कर ली और इन स्टेटों ने व्यवस्था नहीं करी, तो इसका जवाब तो ये स्टेट ही देंगे। केंद्र सरकार ने तो जो भी प्लान था वो पूरा प्लान बना करके सभी स्टेटों को दे दिया। और अगर उस स्टेट में तो से फिर ये कांग्रेस स्टेट क्यों शासित कह रहे स्टेट हैं जो कि है, केंद्र वैक्सीन नहीं ले पाए, या क्यों वैक्सीन मुख्यमंत्री नहीं लगा अरविंद पा रहे हैं, केजरीवाल ने तो कहा उसका कि एक जवाब तो उन्हें नेशनल देना है। प्लान होना चाहिए? क्यों सुप्रीम कोर्ट नेशनल प्लान मांग रहा है केंद्र सरकार से? आप कह रहे हैं कि एक प्लान यहाँ पर सबको दे दिया गया है, सिर्फ एक तारीख बता दी गई है कि इस तारीख से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू करना है, लेकिन किस तरह से होगा, सप्लाई मिल पाएगी उस वक्त तक या नहीं मिल पाएगी, किस राज्य को कितने वैक्सीन की जरूरत है, किसने कितना ऑर्डर प्लेस किया है, इस बारे में क्या कोई जानकारी ली गई या नहीं ली गई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, पतिराम, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो जी हेलो जी, पतिराम जी रखें अपनी बात, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम माफी चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जितने भी चैनल हैं सबसे। जी जी हेलो। पूछें, जी पूछें। मैडम जितने भी चैनल हैं सभी चैनल पे सभी चैनल पे बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, आइसोलेशन की बात की जाती है जी। लेकिन मैडम एक गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, गरीब आदमी है जिसके पास कोई साधन नहीं है, अगर वह इस स्थिति में पहुंच जाता है तो वह उसको वो बेचारा क्या करेगा? ऐसी जी, आप सरकार की तरफ से क्या किया गया है एक लोअर क्लास उसके लिए आज तक मैंने कोई प्रोग्राम नहीं जी। देखा, ना किसी चैनल पे, ना किसी नेता से, ना किसी अभिनेता से, कोई बात। ये पीड़ा आज खुद एक व्यक्ति जो है आम इंसान भुगत रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पतिराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अनिल जी, आज हर इंसान जो है, हर व्यक्ति जो है आमो खास यही सवाल कर रहा है कि क्या इंतजाम है इलाज के लिए, क्योंकि हर किसी को आज अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है, इलाज की जरूरत पड़ रही है, अपनों के लिए या अपने लिए आज इलाज के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। कायनाथ जी, हालत वाकई में गंभीर है, लेकिन इसमें पैनिक होने से हालत ठीक नहीं होगी। हमको सही मायनों में जो भी सीरियस मरीज है उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, जो घर पर उनको आइसोलेट किया जा सकता है, घर पर उनको होम क्वारंटाइन किया जा सकता है, तो उनको घर पर ही रह करके अपना सावधानी बरतनी चाहिए। अभी हमारे साथ गोयल जी अभी जो दर्शक जुड़े उन्होंने कहा एक मिडिल क्लास या एक गरीब तबके का इंसान अगर उसे इलाज की जरूरत पड़ जाती है, मान लीजिए मैं आपसे वैक्सीन को लेकर सवाल कर रही हूँ, वैक्सीनेशन के लिए वो इंसान जाता है, 18 प्लस है, उसके घर में 18 प्लस के और भी कई लोग हैं, तो क्या उसे फ्री में वैक्सीन मिल पाएगी अस्पताल में? नहीं, वैक्सीन 45 साल से ऊपर वाले लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलेगी, और वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है कि वो 18 साल से 44 साल तक के लोगों को फ्री में वैक्सीन देते हैं या पेमेंट लेके देते या हैं, उसका पैसा लेते हैं। बिल्कुल आपदा तो चल रही है, लेकिन अफसर यहाँ पर कईयों के लिए निकल आया है। इस पर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहें खबर फास्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस,
खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशन्स आर ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। Qualified, educated and inspiring faculty, well-furnished classrooms, creating English atmosphere and providing quality education. Audio, visual and play-way method of teaching, personal and intensive care. पता तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला जगाधरी रोड, अंबाला कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है, इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए कनेक्ट। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो वैक्सीन कंपनियों ने वैक्सीन के लिए अलग अलग दाम जो हैं वो तय कर दिए हैं। वैक्सीन के अलग अलग रेट को लेकर पहले ही सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई थी, लेकिन अब जब यहां पर वैक्सीनेशन अभियान जो कि 1 मई से तीसरे चरण के लिए शुरू होने वाला था, उसको लेकर के भी कुछ राज्यों ने ये कह दिया है कि इस तारीख से शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध होना मुश्किल होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी नेता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल जी, मैं चाहूंगी जो सवाल पहले यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था, सबसे पहले उसका जवाब आप दे दें। कायनात जी, मेरा जो आपने मेरे से क्वेश्चन करा है वो मेरा सिर्फ ये कहना है कि 1 तारीख से जब बाकी स्टेट सब वैक्सीन पिलाने के लिए वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस शासित राज्य क्यों तैयार नहीं है? जिस तरीके से बाकी स्टेटों ने अपनी व्यवस्था करी है उस तरीके से वो उसकी व्यवस्था करें। अपने क्षेत्र के लोगों को, राज्य के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाए या पेमेंट देकर वैक्सीन लगाए, वो उनकी अपनी सर। आप अभी भी यहाँ पर बीजेपी शासित और केंद्र शासित राज्य देख पा रहे हैं, आप अभी भी इसमें सियासत टटोल रहे हैं, लेकिन क्या आपको खुद ये नहीं लगता है, क्या आप खुद फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं कि एक ही दवा के लिए 3 अलग अलग दाम क्यों? यहाँ पर अगर हम बाजार में जाते हैं, किसी चीज का एमआरपी हम देखते हैं, उस पर भी मोल भाव की इजाजत दी जाती है। यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट हमें उस चीज की इजाजत देता है, उपभोक्ता मंत्रालय उस चीज की इजाजत देता है कि आप उस पर मोल भाव कर लें, लेकिन क्या
यहाँ पर एक ही दवा के लिए अलग अलग रेट तय कर देना, क्या यह आपको लगता है कि ये सही है, नहीं तो न्याय संगत है? राज्य सरकारें उनसे बातचीत करके मोल भाव करके ही वैक्सीन लें। सर ये दवा नहीं हो गई है, सब्जी मंडी हो गई है कि निकलिए और मोल भाव कर लीजिए, इतना वक्त बचा है क्या? क्या इन चीजों के लिए जाएंगे और मोल भाव करेंगे, बताइए। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी तो उनसे वैक्सीन ली है ना। चलिए आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें करें और मोल भाव करके उसको ले आए, लेकिन केंद्र की तरफ से भी अभी आ रहा है, उन्होंने खुद अनुरोध किया है कि जो दवा कंपनियां हैं वो यहाँ पर दाम करने की दिशा में जो है थोड़ा विकल्प तलाशें, लेकिन अभी भी विकल्प तलाशने के लिए कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि इनके दाम कम कर लें। बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार में अक्सर आपने दुकानों में एक तख्ती लटकी देखी होगी जिस पर लिखा होता है एक दाम सबको आराम, क्योंकि इस बार इस एक बात से दुकानदार और खरीदार दोनों का समय बच जाता है। लेकिन वैक्सीन की जो अलग अलग कीमतें दवा कंपनी की तरफ से तय की गई हैं, उन्हें लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर एक ही दवा के लिए केंद्र और राज्यों को अलग अलग रेट क्यों। अब देखना यह होगा कि यहाँ एक दाम सबको आराम कब मिलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।